नवरात्र के चौथे दिन जिन शक्ति स्वरूपिणी माँ की पूजा की जाती है उन्हें माँ कूष्मांडा कहते हैं। संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ होता है कू थोड़ा, उष्मा ऊर्जा उष्णता और अंड ब्रह्मांड। अर्थात माँ कूष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी दिव्य हंसी और ऊष्मा से शून्य में ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदिकर्त्री, आदि शक्ति, ब्रह्मांड जननी कहा जाता है। उनके स्वरूप का दर्शन और पूजा करने से साधक के भीतर आत्मशक्ति का विकास होता है, रोग शोक दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। 2. स्वरूप वर्णन। शास्त्रों में मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक बताया गया है। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे अपने हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका मुख तेजस्वी और आभामयी है। वे सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथ में रखा अमृत कलश जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। उनकी जपमाला तप, साधना और भक्ति का द्योतक है। 3. उत्पत्ति की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रारंभ में केवल अंधकार और शून्य था। न दिशाएं थीं, न सूर्य चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी। संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यता में डूबा हुआ था। तभी आदिशक्ति ने एक मंद, मधुर किंतु प्रचंड हंसी प्रकट की। उस हंसी की दिव्य ऊष्मा से एक अंड ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यही अंड धीरे धीरे विस्तार पाकर चतुर्दश लोकों में विभाजित हो गया। स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृत्युलोक आदि समस्त लोक, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, सागर और प्राणी मात्र की रचना इसी ऊर्जा से हुई। इसलिए शक्ति की इस सृजनकारी मूर्ति को कूष्मांडा कहा गया। 4. देवताओं को जीवन दान। एक और कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना के उपरांत देवता, असुर और मानव दुर्बल हो गए और जीवन शक्ति क्षीण होने लगी, तब मां कूष्मांडा ने अपने तेज से सूर्य को प्रज्वलित किया। सूर्य की अग्नि और प्रकाश में उनका ही अंश विद्यमान है। इसीलिए मां कूष्मांडा को सूर्य मंडल का निवासिनी भी कहा जाता है। वे अपने दिव्य तेज से ही सूर्य को जीवन देती हैं और उसके द्वारा पूरी सृष्टि को ऊर्जा प्राप्त होती है। 5. मां कूष्मांडा और देवी दुर्गा के 9 रूप। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 1. शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। इनमें मां कूष्मांडा को चतुर्थ शक्ति माना गया है। पहले 3 रूपों में देवी शक्ति साधना, तप और युद्ध का स्वरूप धारण करती हैं, जबकि चतुर्थ रूप में वे सृजन और पालन का कार्य करती हैं। 6. पूजा का महत्व। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन साधक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मां को सफ़ेद फूल, गन्ना, ककड़ी और मालपुआ अर्पित करने का विधान है। मां के मंत्र एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः का जप करने से रोग, शोक और भय दूर होते हैं। माना जाता है कि जो साधक मां की उपासना करता है उसे आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 7. आध्यात्मिक रहस्य। मां कूष्मांडा केवल पौराणिक देवी ही नहीं है, बल्कि वे एक आध्यात्मिक प्रतीक भी हैं। उनका शून्य से ब्रह्मांड उत्पन्न करना बताता है कि सृजन की शक्ति शून्यता और मौन में छिपी होती है। वे यह सिखाती हैं कि हर साधक अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करके अपनी दुनिया बदल सकता है। उनके अष्टभुजाधारी स्वरूप का अर्थ है कि मनुष्य को ध्यान, ज्ञान, तप, करुणा, पराक्रम, सेवा, त्याग और संकल्प, इन 8 गुणों को अपनाना चाहिए। 8. पौराणिक कथा। असुरों का वध। एक अन्य लोक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की। मां कूष्मांडा ने सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार किया। उनके प्रहार से असुरों की सेना कांप उठी और देवताओं को पुनः शांति व बल मिला। 9. भक्तों के अनुभव। भक्त मानते हैं कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में रोगों का नाश होता है, व्यापार और धन धान्य की वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, साधक के भीतर से आलस्य और निराशा समाप्त होती है, सूर्य की कृपा से जीवन में आभा और सफलता प्राप्त होती है। 10 निष्कर्ष। मां कूष्मांडा की कथा हमें यह संदेश देती है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ऊर्जा से बनी है
और वह ऊर्जा आदि शक्ति से आती है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण, मधुर मुस्कान और दिव्य भाव से ही नई रचनाएं संभव होती हैं। साधक जब माँ कूष्मांडा का ध्यान करता है तो उसके भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होकर उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्रदान करती है। इसीलिए कहा गया है, माँ कूष्मांडा की उपासना से ब्रह्मांड का प्रत्येक कण साधक का मित्र बन जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।